नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची। आज महाशिवरात्रि है। आज के दिन व्रत किए जाने का काफी महत्व है। क्या है महाशिवरात्रि की महिमा, क्या है व्रत का विधि विधान, ये हम जानेंगे आज के कार्यक्रम में। साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसे, शुरू करते हैं आपके सितारे। शिव आराधना का अद्भुत संयोग, किस द्रव्य से करे शिव अभिषेक, जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से महाशिवरात्रि व्रत की महिमा। तो आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। उस स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। हर हर महादेव। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है फागुन का और फागुन मास के कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। मंगलवार का दिन है, नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, योग है व्यतिपात और करण है वाणिज्य। और आज जो व्रत पर्व और त्योहार मना रहे हैं इसे महाशिवरात्रि के नाम से हम जानते हैं। महादेव की पूजा आराधना का यह सर्वोत्तम पर्व माना जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके कार्य क्षमता में आज कहीं ना कहीं से वृद्धि हो सकती है। तो आज आप महादेव की पूजा आराधना के उपरांत आप जिस भी कार्य को आरंभ करेंगे उसमें लाभ मिलेगा और स्वयं के अंदर आप एक नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति का अनुभव कर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल तुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आपको बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में मेहनत के लिए आपको अपने स्वास्थ्य के साथ समझौता करने से बचना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को यदि आप इस समय इग्नोर करेंगे तो ऐसे चांसेस ज़्यादा, ऐसी संभावना बहुत ज़्यादा है कि आगे आने वाले समय में ये छोटी स्वास्थ्य समस्या ही कोई बहुत बड़ी विकराल प्रॉब्लम लेकर के, विकराल समस्या का रूप धारण करके आपके समक्ष आ सकती है। तो अपने कार्य की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का, अपने शरीर का जो धर्म है उसका भी आप पालन करें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश करने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज अपने दिल की बात कहने में बिल्कुल भी आपको हिचक नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल भी समय मत गंवाइए। जो भी आपकी भावनाएं हैं वो व्यक्त कर दें तो आपको फायदा कहीं अधिक मिल सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्तुति हर्षिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। व्यापार में साझेदारी करने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। कर्क राशि वाले जातक लोग आज खुद को किसी भी स्थिति परिस्थिति में ढालने के लिए आपको स्वयं को मानसिक तौर पर तैयार रखना पड़ेगा। अब कोई भी परिस्थिति आपके सामने आती है, किसी भी परिस्थिति से आप पीछे ना हटें। जो भी परिस्थिति सामने आए उसका आप डट करके सामना करें और मानसिक तौर पर स्वयं को इस स्थिति के लिए तैयार रखिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्कंदग्रजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आप यात्रा न करें तो ज्यादा बेहतर है। और चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में करना यह चाहिए कि आपकी दिनचर्या में कठिनाइयां बहुत आएंगी, मुश्किलें बहुत आएंगी। तो उनसे बचने से, उनसे मुंह छुपाने से बेहतर है कि उन परिस्थितियों का, उन समस्याओं का आप सामना करें और उनका कोई ना कोई उचित समाधान ढूंढने का प्रयास करें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सौम्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो फायदा कहीं अधिक मिल सकता है। शेयर मार्केट में निवेश करने से आपको बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले आज क्या करें। कन्या राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में कोई बहुत आवश्यक, कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है और ये निर्णय आपके परिवार से जुड़ा हुआ होगा, ऐसे लक्षण बनते हैं। तो आज आपको जो भी बड़े निर्णय करने हैं बहुत सोच समझ करके आपको निर्णय करना चाहिए।
आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सोम सूर्याग्नि लोचनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। निवेश के लिहाज से यानी इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज का दिन, आज की तिथि आपके लिए बहुत अच्छी नहीं बनती। चलिए, वक्त हो गया आप कॉलर्स लेने का। हमारे साथ गुरुदेव जुड़ चुके हैं। गुरुदेव बताइए, क्या आपकी डिटेल्स हैं और क्या आपके सवाल हैं? मैं गुरुजी से पूछना चाहता हूँ। जी बताएं। हाँ जी गुरुजी, हम भोले के भक्त हैं, आज शिवरात्रि है, हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा जीवन परिवर्तित हो, अच्छा समय आए और परेशानियां ना रहें। जी बिल्कुल, देखिए महादेव की पूजा आराधना करने के बहुत सारे माध्यम हैं। बहुत सरल उपाय के माध्यम से आप महादेव की पूजा आराधना कर सकते हैं। और महादेव के बारे में तो कहा ही जाता है, उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। तो बहुत भोले हैं, बहुत सरल स्वभाव के हैं। उनको प्रसन्न करना कोई बहुत कठिन नहीं है, बस आवश्यकता होती है आपके शुद्ध मन की। आप एकदम निष्पाप मन से अगर उनकी पूजा आराधना करें, जिस भी साधन से, जिस भी स्थिति में आप उनकी पूजा आराधना करेंगे उसको वो स्वीकार करेंगे। और महादेव के बारे में कहते हैं, एको देवो महेश्वर, सभी देवताओं में महादेव हैं, एकमात्र देवता हैं जो प्रधान देवता हैं। तो इस वजह से इनकी पूजा आराधना की आज तिथि बहुत विशेष है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अगर आपको कोई साधन ना समझ में आए तो सिर्फ एक लोटा जल या फिर आप थोड़ा सा दूध का प्रयोग कर सकते हैं। दूध का अलग से भी अभिषेक कर सकते हैं। दूध और जल मिश्रित करके द्रव्य का अभिषेक के लिए प्रयोग में आप ले सकते हैं। और अभिषेक के लिए कोई बहुत बड़े कर्मकांड की अगर आपको जानकारी ना हो या कोई आवश्यकता ना हो तो आप सिर्फ ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने के साथ साथ या फिर ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय मंत्र के साथ जाप करेंगे। दारिद्र दुख दहन स्त्रोत से लिया गया ये मंत्र है। इस एक मंत्र में कई सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। आप महादेव की आराधना तो कर ही रहे हैं, उनकी साधना करने के साथ साथ आप अपने दारिद्र यानी दरिद्रता और दुख को जलाने के लिए, समाप्त करने के लिए, दहन करने के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय आज के समय में, आज की परिस्थिति में बहुत ज़्यादा विशेष हो जाता है, बहुत प्रासंगिक हो जाता है। तो इस मंत्र के प्रयोग के माध्यम से आप महादेव के ऊपर जल अर्पित करें और वहीं मंदिर में बैठ करके शिवलिंग के आसपास या उनके समक्ष बैठ करके 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का या जिस भी मंत्र से आप जल अर्पित कर रहे हैं उस मंत्र का उच्चारण करके, जाप करके वहां से उठना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। अभिषेक भरतपुर से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अभिषेक, बताएं अपने डिटेल्स और अपने सवाल। हेलो, हाँ बताइए, आपको सुन रहा हूँ। हाँ नमस्कार पंडित जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं? जी बिल्कुल, आप अपना जन्म विवरण बताइए। मेरा जन्म विवरण है मंगलवार के दिन 3 अगस्त 1993 3 बजे से 4 बजे के बीच। जी, दिन का समय था या रात का समय था? सर दिन का, दोपहर का। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। राहु जो है आपकी कुंडली में बहुत अच्छे भावों का स्वामी नहीं है, लग्न में बैठा हुआ है। और अगर गोचर के अनुसार देखें तो आपकी कुंडली के हिसाब से 11वें भाव में, जिसे आय का स्थान कहते हैं, राहु देवता वहां गोचर कर रहे हैं। तो ये संयोग ये है कि कहीं ना कहीं से आपकी आय पर ये ग्रहण बनाए हुए हैं, आपकी इनकम को बाधित करके राहु देवता बैठे हुए हैं। और आज की जो तिथि है ये किसी भी क्रूर ग्रह के दुष्प्रभाव से बचने के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी मानी जाती है। तो आज आपको करना ये चाहिए कि आप थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए, उसमें 2 चम्मच काला तिल डालिए और इस दूध को ले जा करके भगवान शिव के ऊपर, आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। और वहाँ बैठ करके अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे का जाप करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज का दिन, आज की तिथि, आज का संयोग जो है वो बहुत विशेष और बहुत महत्वपूर्ण है। आज महाशिवरात्रि की तिथि, त्रयोदशी और चतुर्दशी का जो संयोग है मंगलवार के साथ साथ, जिस समय ये प्रदोष काल होगा, जिस समय महाशिवरात्रि का संयोग बहुत विशेष माना जाता है, जिस समय महादेव की पूजा आराधना का महात्म्य है एक्चुअली, उस समय में जो है श्रवण नक्षत्र पड़ रहा है। अगर आप इस समय में महादेव की पूजा आराधना करते हैं तो जीवन के किसी भी प्रकार के कष्ट को दूर करने में आपको बहुत अच्छी सहायता मिल सकती है। इस दुर्लभ संयोग का, इस शक्तिशाली संयोग का लाभ हर व्यक्ति को लेने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी बची राशियों का हाल और आज का महाउपाय, जिसमें जानेंगे महाशिवरात्रि व्रत का विधि विधान। तो बने रहिए हमारे साथ।
के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं बाकी बची राशि फल और सबसे पहले जानते हैं तुला राशि वाले आज क्या करें जो उनका दिन अच्छा व्यतीत हो। तुला राशि वाले जातक लोग, यदि आप चाहते हैं कि दूसरे लोग भी आपकी बात को समझें, आपकी भावनाओं का सम्मान करें, तो आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का जो तरीका है, आपकी जो बात करने की कला है, उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, या यूं कहें कि विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके बात कहने का तरीका कुछ यूं है कि वह लोगों तक सही मायने में सही तरीके से पहुंचता नहीं है, जैसा आप कहना चाहते हैं या जैसा आप उनको बताना चाहते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सिद्धिदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। धन का बहुत ज्यादा व्यय करने से इन दिनों आपको बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें और क्या ना करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज लोगों की तारीफें आपको मिल सकती हैं। धन की लालच में पड़ने से, प्रलोभन में पड़ने से बचना चाहिए। आज आपको कुछ लोग मिल सकते हैं जो आपको कई प्रकार के लालच और प्रलोभन देंगे, कुछ आपको लुभावने वो प्रस्ताव दे सकते हैं। इस प्रकार के किसी भी प्रस्ताव से आपको बचना है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपके लिए कोई साजिश या षड्यंत्र की भावना भी हो सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सिद्धार्जित पादाम्बुजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण किसी भी परिस्थिति में नहीं खोना चाहिए। और अब जान लेते हैं धनु राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। धनु राशि वाले जातक लोगों को आज नए लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है, जिनसे आपको अपने व्यापार के विस्तार में काफी मदद, काफी सहायता मिल सकती है। आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध हो सकता है ये नया परिचय। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए महादेव की पूजा आराधना करने के साथ साथ देवी कवच या चंडी कवच का भी पाठ करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। कहते हैं कि शक्ति के बिना महादेव यानी शिव अधूरे हैं, तो शिव और शक्ति दोनों की उपासना आपको एक साथ करनी चाहिए। आज की दिनचर्या में कुछ भी परिस्थिति आ जाए, किसी भी परिस्थिति में धैर्य का साथ मत छोड़िए। और अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोग, आज आप कहीं घूमने फिरने का, परिवार के साथ कहीं धार्मिक स्थान पर जाने का कार्यक्रम बना सकते हैं। ये बहुत अच्छा संयोग होगा, परिवार का मनोरंजन भी होगा और कुछ उसके साथ साथ तीर्थाटन भी हो जाएगा। आपको पूजा पाठ की जो भावना है आपकी, उसका भी आपको लाभ मिल सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अगर आज की तिथि में कोई आगंतुक, कोई अतिथि, कोई मेहमान आपके घर आता है तो उसे आप खाली हाथ विदा मत करिए। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। कुंभ राशि वाले जातक लोग, आज की दिनचर्या में किसी लंबे सफर पर जाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है, तो आज आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। यात्रा के लिहाज से परिस्थितियां अच्छी आपके लिए नहीं बनती हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश करने से बचना चाहिए। और अब जानते हैं मीन राशि वाले आज अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। मीन राशि वाले जातक लोग, आज की दिनचर्या में आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत शुभ प्रतीत दिखाई देता है। तो आज आप जो भी कार्य करना चाहते हैं बहुत अच्छे मन से महादेव की पूजा आराधना के साथ करने के उपरांत शुभ भाव के से आप अपने कार्य को संपादित करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल तुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आपको भी काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आज की दिनचर्या में बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज का दिन, आज की तिथि बहुत विशेष है। आज महाशिवरात्रि की तिथि है। तो आइए जानते हैं महाशिवरात्रि की तिथि में व्रत, पूजन इत्यादि कैसे करना चाहिए और आज की तिथि का महात्म क्यों है। देवों के देव भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए श्री महाशिवरात्रि का व्रत विशेष महात्म रखता है। यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन का व्रत रखने से भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न हो, उपवासक की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, ऐसा भाव रखना चाहिए। इस व्रत को सभी स्त्री पुरुष, सभी आयु वर्ग के बच्चे, युवा, वृद्धजनों के द्वारा इस तिथि को, इस व्रत को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन विधि पूर्वक व्रत रखने पर तथा शिव पूजन, शिव कथा, शिव पाठ, उसके साथ साथ महादेव के जो विभिन्न प्रचलित मंत्र हैं, खासतौर पर महामृत्युंजय मंत्र या पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय जिसे हम कहते हैं, इन मंत्रों का जाप करते हुए, पाठ करते हुए रात्रि जागरण करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस व्रत के बारे में हमारे धर्मशास्त्रों में कई सारी प्रचलित कथाएं हैं।
कहते हैं कि इस व्रत की ये जो तिथि है महाशिवरात्रि की, इस तिथि पर ही महादेव का जो लिंग स्वरूप है, लिंगोद्भव स्वरूप का उद्भव हुआ था। इसीलिए इस तिथि को मानते हैं कि इसके पहले तक भगवान शिव जो है वह निराकार थे, उनका कोई आकार नहीं था। आज जो हम उनको लिंग स्वरूप पूजते हैं वह इस तिथि में ही उनका यह उद्भव हुआ था। और इस कथा के पीछे भी ये हमें संदर्भ मिलता है कि इसमें ब्रह्मा और विष्णु जी में आपस में वर्चस्व की लड़ाई हो गई कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। उसमें महादेव शिव ने अपना एक लक्षण उनको दिखा दिया और इस तिथि को ही महादेव के उत्पत्ति का, एक स्वरूप की उत्पत्ति का हम लोग दिन मानने लगे। फिर उसके बाद इस तिथि से जुड़ा हुआ दूसरा प्रसंग ये मिलता है कि इसी तिथि में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। इसीलिए रात्रि काल में विवाह के लिए जो शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं या शिव बारात इत्यादि जो निकाली जाती है, वो एक दूसरा प्रसंग है। तो जिस भी भावना के साथ, जिस भी कारण से आप इस व्रत को करते हैं, हर लिहाज से यह व्रत बहुत ज्यादा लाभकारी है। इस तिथि में जब आप व्रत करते हैं तो व्रत के दूसरे दिन ब्राह्मणों को यथाशक्ति वस्त्र, क्षीर सहित भोजन आपको देना चाहिए। इसके बाद दक्षिणादि प्रदान करके उनको आप संतुष्ट करें, उनसे आशीर्वाद लेकर के आप उनको विदा करें। तो इस प्रकार से आपको इस तिथि को करना चाहिए। शिवरात्रि व्रत की महिमा हमारे धर्मशास्त्रों में क्या है, किस प्रकार का वर्णन मिलता है, आइए इस पर भी एक दृष्टि डालते हैं। इस व्रत के विषय में यह मान्यता है कि इस व्रत को जो व्यक्ति करता है उसे जीवन के सर्वस्व प्रकार के भोगों की प्राप्ति के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत सभी पापों का क्षय करने वाला होता है। इस व्रत को जो व्यक्ति लगातार 14 वर्षों तक करता है, पूरे विधि विधान के साथ इसका उद्यापन उसके उपरांत करता है, तो उसे जीवन के हर प्रकार के सुख के साथ साथ जब उस व्यक्ति का अंतकाल आता है तो शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है, अर्थात भगवान शिव के चरणों में उस व्यक्ति को स्थान मिलता है। तो ये इस तिथि का, इस व्रत का महात्मा है। 14 साल तक लगातार इसको अगर कोई व्यक्ति करे और उसके बाद ना कर पाए तो कम से कम 14 वर्ष तक करने के बाद, 14 महाशिवरात्रि का व्रत करने के बाद ही उद्यापन करना चाहिए। ये तो बात रही महिमा की। अब आइए जानते हैं कि किस प्रकार आपको व्रत की विधि करनी चाहिए महाशिवरात्रि की तिथि में। महाशिवरात्रि को व्रत रखने वाले व्यक्ति को उपवास पूरे दिन करना है। भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आपको व्रत करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान के बाद भस्म तिलक धारण करके, भस्म यानी त्रिपुंड लगाने के बाद भस्म का आप तिलक लगाएं। फिर रुद्राक्ष की माला धारण करके आप महादेव की पूजा आराधना करें। ऐसा कहते हैं कि महादेव के भक्त को रुद्राक्ष और भस्म अगर इसने धारण नहीं किया भक्त ने और उसके बाद पूजा करना चाहता है तो वह पूजा अधूरी मानी जाती है। जब तक आप रुद्राक्ष धारण ना करें और त्रिपुंड धारण ना करें तो आपकी पूजा पूरी नहीं होती। तो इसको धारण आपको स्वयं भी करना है और अपनी पूजा में किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी माध्यम से महादेव के लिए भी आपको इन चीज़ों का, इन पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए पूजन के लिए। इसके लिए इसके उपरांत ईशान कोण की दिशा की ओर मुख करके आपको महादेव का पूजन करना चाहिए। ईशान स्थान के देवता हैं, हम लोग वास्तु में भी इसको लगातार चर्चा करते रहते हैं। जब आप पूजा करें तो धूप, दीप, पुष्पादि से अन्य पूजन सामग्रियों के साथ षोडशोपचार पूजन आपको करना चाहिए। इस व्रत में चारों पहर में पूजा की जाती है। प्रत्येक पहर की पूजा में ओम नमः शिवाय और उसके साथ साथ शिवाय नमः मंत्र का जाप आपको करते रहना चाहिए। अगर आप शिव मंदिर में ये जाप करना चाहते हैं तो आप अपने घर के आसपास शिव मंदिर में जाकर के जाप कर सकते हैं और लाभ मिलेगा। और अगर शिव मंदिर में या कहीं किसी बाहर के स्थान में जाप कर पाना संभव ना हो तो आप अपने घर में बैठ करके पूर्व दिशा में ईशान कोण में आप बैठ करके किसी शांत स्थान में जाकर के इन मंत्रों का आप जाप करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। चारों पहर में किए जाने वाले इन मंत्र जापों से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त जो भी व्रती है, जो उपवासक है, उस अवधि में अगर रुद्राभिषेक करता है तो इससे भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। रुद्राभिषेक भगवान शिव को प्रसन्न करने की बहुत ही शक्तिशाली एक विधि है। भगवान शिव की अभिषेक की विधि क्या है, आइए आपको बताता हूं। महाशिवरात्रि के दिन शिव अभिषेक करने के लिए सबसे पहले एक मिट्टी के बर्तन को लेकर के उसमें आप जल भर लें यानी पानी भर लें। पानी में बेलपत्र, आक के धतूरे यानी आक के पुष्प जो है उसके पत्ते आप डाल दें, उसके फूल डाल दें, चावल आदि डाल करके शिवलिंग पर आप जल अर्पित करते रहें। व्रत के दिन शिव पुराण का पाठ सुनना चाहिए, श्रवण करना बहुत अच्छा है और मन में असात्विक विचारों को आने से रोकना है। शिवरात्रि के अगले दिन सवेरे जौ, तिल, खीर और बेलपत्र के साथ आप व्रत का एक छोटा सा संक्षिप्त हवन करें, तब आपका व्रत समाप्त माना जाता है। पूजन के विधि विधान का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है।
महाशिवरात्रि के दिन शिव भक्तों का जमावड़ा आप शिव मंदिर में देख सकते हैं। हम सुबह से आपको दिखा रहे हैं। विशेष रूप से आज की तिथि में लोग उमड़ते हैं मंदिरों में। भगवान भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब उनका पूजन बिल्वपत्र इत्यादि चढ़ा करके किया जाता है। अगर आपके पास कोई भी चीज ना हो तो 1 लोटा जल, बिल्वपत्र और 1 मुट्ठी आप चावल अगर शिवलिंग पर चढ़ा दें तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इस प्रकार से व्रत और पूजन करने के साथ जब कोई व्यक्ति रात्रि जागरण करता है तो यह व्रत और अधिक शुभ फलदायी हो जाता है। इस दिन भगवान शिव का विवाह हुआ था, इसीलिए रात्रि में रात के समय में शिव बारात निकाली जाती है। सभी वर्ग के लोग इस व्रत को करके पुण्य की प्राप्ति करते हैं। तो इस प्रकार से आप इस व्रत का लाभ ले सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि मनचाही कामना के लिए भगवान शिव को क्या अर्पित करना चाहिए आज, जो आपके सुख और सौभाग्य में वृद्धि करे। किस प्रकार से अभिषेक करके आप अपनी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव को प्रसन्न करने की तिथि मानी जाती है। आइए अब हम जानते हैं कि किस प्रकार अनेक अलग अलग प्रकार के द्रव्यों से महादेव का पूजन करके आप अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। सभी प्रकार के अभिषेक के लिए जो अलग अलग द्रव्य हैं, इनका लाभ, इनका फल जो है वह अलग अलग होता है। सबसे पहले गंगा जल या फिर शुद्ध जल से अगर आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। अगर आप गाय के कच्चे दूध का प्रयोग करते हैं तो इससे गृह शांति होती है, जीवन में हर प्रकार की समृद्धि के साथ साथ लक्ष्मी प्राप्ति होती है। सुगंधित तेल का प्रयोग यदि आप करते हैं, अगर आप किसी प्रकार के तेल का प्रयोग या इत्र के प्रयोग से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो जीवन में हर प्रकार के सुख, ऐश्वर्य और उपभोग की प्राप्ति कराता है। ये सरसों के तेल से अभिषेक करना ये थोड़ा सा कठिन अभिषेक माना जाता है। हर आचार्य इस अभिषेक को करा नहीं पाते। ये शत्रु नाश के लिए, शत्रु बाधा निवारण के लिए तत्काल प्रयोग में प्रभाव दिखाने वाला प्रयोग माना जाता है। मीठा जल यानी जल में कुछ मीठा मिला करके, गुड़ या शक्कर मिला करके अगर आप करते हैं या दूध में कुछ मीठा मिला करके आप अभिषेक करते हैं तो यह सुख समृद्धि बढ़ाने के साथ साथ बुद्धि विलास में भी और वृद्धि करता है। भगवान शिव की साधना के लिए आज की तिथि में लोग बहुत अलग अलग प्रकार के मंत्रों का भी प्रयोग करते हैं। तो आइए मैं आपको कुछ अचूक से मंत्र बताता हूं। ये मंत्र बहुत सरल हैं, बहुत आसान है और चमत्कारी बहुत ज्यादा है। शिवरात्रि के दिन मंत्र जाप करने से भोले भंडारी की कृपा बहुत शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। आज मैं आपको कुछ मंत्र ऐसे बताने जा रहा हूं जिनका प्रयोग आज की तिथि में आप रुद्राक्ष की माला पर करें, और जब आप इन मंत्रों का प्रयोग कर रहे हो तो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको इन मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। जप करने से पूर्व भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र अर्पित करके आप उनका पूजन अवश्य कर लें और महादेव के ऊपर जलधारा चढ़ा करके इन मंत्रों का प्रयोग करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आइए अब समय नहीं गंवाते हैं और मंत्रों को जानते हैं। सबसे पहला मंत्र ओम नमः शिवाय, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये बहुत सरल, बहुत चमत्कारी है। प्रोंग ह्रींग ठह, ये दूसरा भगवान महादेव का बीज मंत्र है। और इसके अलावा ऊर्ध्व भू फट, इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं, ये भी बहुत कल्याणकारी मंत्र माना जाता है। इसके अलावा इंग शंग मंग ओंग अह, ये जो है भगवान शिव का एक अन्य बीज मंत्र है, इसका भी बहुत ज्यादा लाभ है। नमो नीलकंठाय ओम पार्वती पतये नमः, ये दो अलग अलग मंत्र है। नमो नीलकंठाय एक अलग मंत्र है, ओम पार्वती पतये नमः ये अलग मंत्र है। इनमें से भी किसी मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा ओम ह्रींग ह्रौंग नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करें तो भी आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये महामेदाम प्रयक्षा स्वाहा, जिन भी लोगों की बुद्धि कम हो, बुद्धि का विकास समुचित ना हो पा रहा हो या किसी भी प्रकार की उनको शारीरिक रोग की स्थिति हो, तो जो मैंने आपको आखिरी मंत्र बताया दक्षिणेश्वर शिव का ये मंत्र होता है, दक्षिण मूर्ति शिव कहा जाता है, इस मंत्र का जाप करना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। तो हमने महाशिवरात्रि का महत्व जाना और जाना कि कैसे शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका। जय महाकाल। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।